हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7 अप्रैल 2026। आज के हिंदू की 5 वोकैब्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लूमिंग। लूमिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी आने वाली है, जैसे कि स्पेशली स्ट्रोम वगैरह, तो हम प्रिडिक्ट कर ले कि भाई जल्दी आने वाला है स्ट्रोम, तो दैट इज कॉल्ड लूमिंग। कोई चीज़ जो जल्दी आने वाली है। एग्जाम्पल, अ स्ट्रोम इज लूमिंग इन द स्काई। स्काई के अंदर स्ट्रोम जैसी हालात दिख रहे हैं, मतलब हम सोच पा रहे हैं कि ये चीज़ जल्दी आने वाली है, राइट। सिनोनियम एंटोनियम की बात कर लेते हैं, जैसे कि इम्पेंडिंग, इमीनेंट, आने वाली है जल्दी, अप्रोच कर रही है कोई चीज़, थ्रेटनिंग, राइट। तो लूमिंग नेगेटिव सेंस में है, मतलब स्पेशली खतरे वाली चीज़। एंटोनियम, डिस्टेंट, रिसीडिंग, रिमोट, ये ई है लास्ट में, REMOTE है ये। हम नहीं बोल देते रिमोट लोकेशंस, दूर दराज की लोकेशंस, इसी तरीके से। इस वर्ड की ट्रिक क्या है? इमेजिन करो कोई खतरा हमारे लुमटा हुआ है, कांस्टेंट लुमटा हुआ है, भाई छोड़ ही नहीं रहा है अपन को। जैसे ये SSC एग्जाम है, जॉब दे ही नहीं रहा है, SSC एग्जाम का खतरा कांस्टेंट मंडरा रहा है, कांस्टेंट लुमटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लूमिंग। और इस ट्रिक से आपको याद भी रहने वाला है ये वर्ड। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद ने ही फ्रेम किया है। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। द डार्क क्लाउड्स ओवर द माउंटेन सिग्नल्ड अ लूमिंग स्टॉर्म। और आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में देना। सेकेंड वर्ड इज अल्टरकेशन। ये SSC CGL Tier 1 का वर्ड है, जो 2022 में पूछा गया था, 19 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 1 में। एंटोनियम के क्वेश्चंस में ये पूछा गया था। SSC CGL Tier 1 का क्वेश्चन है, जो कि 1 सितंबर 2016 को हुई थी, शिफ्ट 1, उसमें फिल इन द वर्ड्स में आया था, राइट। देख रहे हो आप SSC कितने कितने टाइम बाद वर्ड्स रिपीट करती रहती है, और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स द हिंदू से होते हैं। इसलिए मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि 1 या 2 आर्टिकल आप डेली पढ़ें, और वो कैब आप यहाँ से सीख लें। तो क्या होगा ना कि आपका न्यूज़पेपर जल्दी कवर होने लग जाएगा, राइट। अगर मैं शाम को वीडियो डाल रही हूँ, तो आप ये वीडियो देख करके न्यूज़पेपर रीड आउट कर ले, तो आपको पता भी लग जाएगा, हाँ भाई हिंदू से वर्ड आया हुआ है, और आप उसको पढ़ोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, तो वो आपको याद भी रहेगा। और मैं यहाँ ट्रिक्स भी बताती हूँ वर्ड को याद रखने की, राइट। अब देखो, हम अल्टरकेशन का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। एक आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, तकरार जो अक्सर पब्लिकली हो जाए, लाउडली हो जाए, दैट इज कॉल्ड अल्टरकेशन। एग्जाम्पल, अ लाउड अल्टरकेशन ब्रोक आउट बिटवीन 2 नेबर्स। ये तो इंडिया में बहुत कॉमन है कि 2 नेबर्स के बीच में अल्टरकेशन हो ही जाता है किसी बात पे। इनफैक्ट इंडिया में तो अल्टरकेशन नालियों पे ही हो जाता है, भाई इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है। बहुत कम सिविक सेंस है लोगों के पास, लिटरली। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। ऑल्टर प्लस एक्शन। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, एक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी। हम पड़ोसी के साथ मिलते तो किसी और एक्टिविटी को करने के लिए है, लेकिन आखिरी में हमारी लड़ाई हो जाती है पड़ोसी के साथ, राइट। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रखोगे, ऑल्टरकेशन। और अगर हम इन ट्रिक से वर्ड याद रखेंगे, तो बिलीव मी, ये वर्ड्स आपको एग्जाम में हिट जरूर होंगे। जब आप 4 ऑप्शंस देखोगे, तो आपको फटाफट ये ट्रिक दिमाग में आएगी और आप करेक्ट मार्क कर पाओगे। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, डिस्प्यूट, स्क्वेबल। स्क्वेबल को ऐसे याद रख सकते हो, ईट क्या होती है? स्क्वेयर, राइट। स्क्वेबल, ईट स्क्वेयर शेप की होती है या रेक्टेंगुलर शेप की होती है, तो इस तरीके से उसको फेंक के मारना, दैट इज कॉल्ड स्क्वेबल। रो। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस। अब देखो, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया था वो ये था, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। A heated altercation broke out between 2 managers during the meeting. आप इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लूटर। SSC CGL Tier 2 में आया हुआ वर्ड है, जो कि 19 Feb 2018 को हुआ था। ईडियम का क्वेश्चन है, इन अ फ्लटर। इसका मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट। अब हम इसके मतलब को और अच्छे से समझते हैं। टू फील नर्वस और एक्साइटेड, दैट इज कॉल्ड फ्लटर, राइट। टू मूव लाइटली, क्विकली, और टू फ्लैप। फ्लैप का मतलब तो आप समझते हो, मतलब अपने पंख फड़फड़ाना। कोई भी पक्षी अपने पंख कब फड़फड़ाएगा? या तो वो नर्वस होगा या तो वो एक्साइटेड होगा। इसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग जब वो नर्वस और एक्साइटेड होता है, सेम वे में वो कांपने लगता है, राइट। एग्जाम्पल, द बटरफ्लाई फ्लटर्स इट्स विंग एंड फ्लू अवे। हर हर्ट फ्लटर्ड विद एक्साइटमेंट। जैसे आप सबका भी हर्ट फ्लटर करेगा ऑब्वियसली, जब रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आप लोगों के लिए। और आई होप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतना मिल जाए। ट्रिक, फ्लटर, फ्लाई इन द एक्साइटमेंट और नर्वसनेस। हम कब उछलते हैं? या तो हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ पता लगती है, जब हम या तो हम थोड़े से नर्वस, डरे, सहमे से होते हैं एक्साइटमेंट में, तो फ्लाई इन द एक्साइटमेंट और नर्वस, राइट।
अब देखो हम इसके सिनोनियम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लिकर, फ्लैप, क्वीवर, ट्रम्बल, वेवर, ये जो इसके सिनोनियम्स हैं जो मैंने स्टार मार्क कर रखे, ये एसएससी ने बहुत बार पूछे हुए हैं, तो इन पे स्पेशली आप फोकस करना। क्वीवर को कैसे याद रखेंगे, देखो, क्वालिटी वाइब्रेशंस इन एवरी स्केरी सीन। डरावने सीन को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस ही होते हैं, और डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो इसी तरीके से नर्वस स्टेट। तो आप इस लाइन को 2 से 3 बार रीड आउट करोगे ना, तो ये जरूर आपको पेपर में याद आएगी, राइट। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। स्टिल, स्टडी, काम। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसिएंट। प्रीसिएंट, ये जो वर्ड है ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 का वर्ड है। 2016 में आया था शिफ्ट 3 के एग्जाम में, राइट। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। आउट ऑफ द 4 वर्ड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, राइट। अब हम इसको जान लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। प्री साइंस, एबिलिटी टू नो थिंग्स बिफोर दे हैपन, राइट। इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे, ट्रिक डिस्कस करते हैं। देखो, प्री मतलब पहले ही साइंस के थ्रू हमने जान लिया है कि क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्री साइंस। इसी से निकला हुआ ये वर्ड है प्रीसाइंट, राइट। हैविंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे हैपन, वो घटित हुए नहीं है लेकिन उनके बारे में तुम्हें पता है, दैट इज कॉल्ड प्रीसाइंट। एग्जाम्पल, हिज प्रीसाइंट एडवाइस सेव्ड द कंपनी फ्रॉम ए मेजर लॉस। सिनोनियम एंटोनियम जो कि बहुत ईजी है, आप खुद भी पढ़ सकते हो और आपको याद भी हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्सिटी। ये जो वर्ड है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ वर्ड है, जो कि हुआ था 31 दिसंबर 2017 की इवनिंग शिफ्ट में। सिनोनियम्स में पूछा गया वर्ड है, वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, राइट। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ परप्लेक्सिटी। तो इसका सिनोनियम क्या था, पजलमेंट। अब आपको ये याद भी हो जाएगा क्योंकि हम इस वर्ड को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, परप्लेक्सिटी का मतलब होता क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, पजल्ड, अनसर्टेन, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करें इस स्थिति में, राइट। एग्जाम्पल, द सडन क्वेश्चन कॉज्ड हिम ग्रेट परप्लेक्सिटी। हम इसको ट्रिक्स से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। परप्लेक्स, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स का कुछ साउंड आ रही है, सिमिलर साउंड आ रही है, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर पजल हो जाते हैं कि अब हम क्या करें यार, अब तो हम फंस गए। तो इसी तरीके से आपको परप्लेक्स को कॉम्प्लेक्स की सिमिलर साउंड से याद रखना है, राइट। सिनोनियम एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। कंफ्यूजन, बीवाइल्डरमेंट, इसको कैसे याद रखेंगे, बीवाइल्डरमेंट को। देखो, वाइल्ड एनिमल कभी भी पब्लिक प्लेस पे आ जाए तो कितनी अजीब घटना हो जाती है, कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो इसी तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है, बी वाइल्डरमेंट, बफलमेंट, पजलमेंट, राइट। एंटोनियम्स तो बहुत ईजी है, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, सर्टेनिटी। एंड थैंक यू सो मच।